तो भाई इस वीडियो में हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो चीज़ है लीनियर इक्वेशंस। और चलें पहले देख लेते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस दिखती कैसी हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें y बराबर है 2x माइनस 3 के। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों कहते हैं, या लीनियर इक्वेशन से हमारा मतलब क्या है। बात यह है कि इस इक्वेशन पे जितनी भी x और y की इकदार पूरा उतरेंगी, जब हम उन नुक्तों को ग्राफ पे बनाएंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो हमें एक खूबसूरत सी लकीर मिल जाएगी। और इसलिए इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि लीनियर का मतलब असल में लकीर होता है। और चलें ऐसा करते हैं, इस बात को हम ज़रा परख के भी देख लेते हैं। तो खाने बना लेते हैं। ये हो गया x का खाना और यहाँ हम लिख लेंगे अपनी y की इकदार को। तो मुख्तलिफ x की इकदार चुन लेते हैं और फिर उनको इक्वेशन में डालकर उस इक्वेशन को हल कर लेंगे और इस तरह हमें उन x से मुंसलिक y की इकदार मालूम हो जाएगी। तो अगर x बराबर है 0 के, तो देखते हैं कि y किसके बराबर होगा। भाई y बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 0 माइनस 3 के, यानी y बराबर हो जाएगा -3 के। तो ग्राफ पे x 0 के बराबर यहाँ है और जब x 0 होता है तो y बराबर होता है -3 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम x की कदर 1 रख दें तब y बराबर होगा, भाई 2 ज़रब 1 बराबर होते हैं 2 के, और उसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो y बराबर हो जाएगा -1 के, और इसलिए ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और अब शायद आपको भी वही दिख रहा होगा जो कि मुझे दिख रहा है, यानी अगर हम इस तरफ मज़ीद x की इकदार लेते जाएं और फिर इस इक्वेशन की मदद से उससे मुंसलिक y की इकदार मालूम करके उन नुक्तों को ग्राफ पे बनाते जाएं, तो हमें एक लकीर मिलेगी। बल्कि एक सेकंड, अगर हम इन नुक्तों को जोड़ लें तो ये बात साफ साफ दिखने लगेगी। हाँ, तो देखा, हमारे पास यहाँ पे यूं एक लकीर आ जाती है। तो ये जो लकीर है वो असल में y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का ग्राफ है। और अगर हम वो सारी x और y की इकदार ले लें जो कि इस इक्वेशन पे पूरा उतरती हैं और उनको ग्राफ पे बना लें, तो हम देखेंगे कि वो सारे नुक्ते इस लकीर पे मौजूद होंगे। अच्छा, अब ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि हमने कुछ मखसूस x की इकदार ली हैं और शायद ये लकीर सिर्फ उन मखसूस इकदार की वजह से ही बन रही है। लेकिन आप इत्मीनान रखें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए ज़रूर ये मखसूस इंटीजर्स लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो भाई आप x की डेसिमल वाली इकदार भी लेकर इस इक्वेशन की मदद से उनसे मुंसलिक y की इकदार मालूम कर सकते हैं। और जब आप उस x और y के नुक्ते को भी इस ग्राफ पे बनाएंगे तो वो नुक्ता भी इसी लकीर पे मौजूद होगा। अच्छा भाई, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ना सही, ऐसा करते हैं कि इस बात को भी परख के देख लेते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम x की कदर इस दफ़ा रख देते हैं -0.5 के बराबर। तो अब देखते हैं कि इससे मुंसलिक y की क्या कदर होती है। तो भाई अब y बराबर होगा 2 ज़रब -0.5 माइनस 3 के। अच्छा, अब -0.5 असल में -1/2 के बराबर होते हैं, तो इसके बजाय -1/2 ही लिख लेते हैं। हाँ, अब 2 और 2 तो आपस में कट जाएंगे और y बराबर हो जाएगा -1 माइनस 3 के, जिसको जब हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4 के। और अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या ये नुक्ता जहाँ x -0.5 के बराबर है और y -4 के बराबर है, वो इस लकीर पे मौजूद होगा या नहीं। तो भाई x यहाँ पे -0.5 के बराबर है
और जब x मनफी 0.5 के बराबर होता है तो y बराबर होता है -4 के। तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। और हाँ भाई, ये नुक्ता वाकई इस लकीर पे मौजूद है। और इसी तरह ये नुक्ता या ये नुक्ता और बाकी जितने भी नुक्ते हैं जो कि इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे, वो इस लकीर पे बिल्कुल मौजूद होंगे। हाँ, लेकिन मिसाल के तौर पे ये जो नुक्ता है, वो बिल्कुल इस लकीर पे मौजूद नहीं है और इसलिए ये इस इक्वेशन पे पूरा भी नहीं उतर रहा होगा। यानी अगर x यहाँ पे जैसे 5 के बराबर है, तो ग्राफ के मुताबिक y को 3 के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब आप x की कदर को इस इक्वेशन में 5 के बराबर रखेंगे, तो y हरगिज़ 3 के बराबर नहीं आएगा। बल्कि हम इस इक्वेशन की लकीर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि जब x 5 के बराबर होता है तो y असल में 7 के बराबर होता है। और चलें इक्वेशन से भी परख लेते हैं। तो 2 ज़रब 5 बराबर होते हैं 10 के और इसमें से 3 अगर हम माइनस कर दें तो y बराबर हो जाता है 7 के ही। यानी जब x 5 के बराबर होगा और y 7 के बराबर होगा, तब जाके ये नुक्ता इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा और इसलिए ये नुक्ता इस लकीर पे मौजूद भी होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन पे पूरा उतरने वाले सारे के सारे x और y के कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और उनको ग्राफ पे बना लेते हैं, तो हमारे पास लकीर बन जाएगी और इसी वजह से ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। हाँ, तो अब एक और अहम बात ये है कि सिर्फ एक यही तरीका नहीं है किसी भी लीनियर इक्वेशन को दिखाने का या लिखने का। लीनियर इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मिसाल के तौर पे कि 4x माइनस 3y बराबर है 12 के। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और इस इक्वेशन पे पूरा उतरने वाले x और y के कॉम्बिनेशंस को भी जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे पास एक लकीर ही आएगी। चले इसके लिए भी फिर खाने बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का खाना और ये हो जाएगा y का खाना। और अब अगर x बराबर है 0 के, तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा और फिर -3y बराबर हो जाएगा 12 के। और अगर इसको y के लिए हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -4 के। और ज़रा देख लेते हैं कि ये हमने सही हल किया भी है या नहीं। तो 4 ज़रब 0 बराबर हो जाते हैं 0 के और -3 ज़रब -4 बराबर हो जाते हैं 12 के। तो चूंकि इक्वेशन के इस तरफ भी 12 है और इस तरफ भी 12 है, तो ये जो x और y की इकदार हैं, वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही हैं। तो ये नुक्ता तो बिल्कुल लकीर पे होगा। अच्छा, तो अब अगर y की कदर हम 0 के बराबर रख लें, तो देखते हैं कि उससे मुंसलिक x की क्या कदर होगी। तो 4 ज़रब x माइनस 3 ज़रब 0 बराबर होगा 12 के। ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी और अब जब हम इसको x के लिए हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/4 के, जो के बराबर हो जाता है 3 के। यानी जब y 0 के बराबर है तो x बराबर है 3 के। तो ये जो नुक्ता है जहाँ x 0 के बराबर है और y बराबर है -4 के, वो तो यहाँ आ जाएगा। और ये नुक्ता जहाँ x 3 के बराबर है और y 0 के बराबर है, वो यहाँ आ जाएगा। और जब हम इन नुक्तों को जोड़ लेंगे तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। और यहाँ भी वही बात है कि सारी x और y की कॉम्बिनेशंस जो कि इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही होंगी, वो इस लकीर पे मौजूद होंगी। अच्छा, दिमाग में ना एक और सवाल आता है कि भाई क्या दुनिया की सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं? और इस सवाल का जवाब है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सारी इक्वेशंस बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशंस नहीं होती। और चले
ऐसा करते हैं कि कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस की मिसालें भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम नॉन नॉन लीनियर, हाँ, तो यहाँ हम नॉन लीनियर इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। ये हो गया नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो मिसाल के तौर पे अगर y बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। और भाई ये नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे पास लकीर नहीं आएगी, बल्कि एक कर्व आएगा। अच्छा, अब अगर कोई इक्वेशन इस किस्म की है जिसमें x ज़रब y बराबर होगा मिसाल के तौर पे 12 के, तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। या जैसे ये इक्वेशन है जिसमें 5/x जमा y बराबर है 10 के, तो ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर होगी। और भाई मैं तो चाहूँगी कि आप इन सारी इक्वेशंस को ग्राफ पे बना के देखें ताकि आप खुद देख सकें कि इनको ग्राफ पे बनाने से हमारे पास लकीर नहीं आएगी, और इसलिए ये सारी इक्वेशंस नॉन लीनियर इक्वेशंस होंगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस की इतनी मिसालें देख चुके हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी निशानियाँ ढूँढ लेते हैं जिनको इक्वेशंस में देखने से ही हमें मालूम हो जाए कि वो लीनियर इक्वेशंस हैं या नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। तो भाई लीनियर इक्वेशंस में हर टर्म या तो कांस्टेंट टर्म यानी मुस्तकिल कदर होती है, जो कि x और y या किसी भी वेरिएबल की कदर के ऊपर मुनहसर नहीं कर रही होती। मतलब ये है कि x और y के बदलने से उस कांस्टेंट टर्म पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 के बराबर है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -3 के बराबर है। हाँ, तो भाई लीनियर इक्वेशंस में या तो कांस्टेंट टर्म होती है या तो ऐसी टर्म होती है जिसमें कांस्टेंट को किसी ऐसे वेरिएबल से ज़रब दिया जा रहा होता है जिसकी ताकत 1 के बराबर होती है। जैसे यहाँ कांस्टेंट 2 है और इसको वेरिएबल x की ताकत 1 से ज़रब दिया जा रहा है, और यहाँ कांस्टेंट 1 के बराबर है जिसको वेरिएबल y की ताकत 1 से ज़रब दिया जा रहा है। या इसको आसान लफ्ज़ों में 1y भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम किसी x को y से या किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ज़रब नहीं दे रहे, और यहाँ पे किसी वेरिएबल की ताकत 2, 3, 4, 5 नहीं है। भाई हमारे पास यहाँ इस वेरिएबल की ताकत भी 1 के बराबर है और इस वेरिएबल की ताकत भी 1 के ही बराबर है। और अगर आप गौर करें तो नॉन लीनियर इक्वेशंस में ये सारी की सारी चीज़ें ही हो रही है। यानी यहाँ पे वेरिएबल्स की ताकत 1 से ज़्यादा है और यहाँ पे वेरिएबल्स को आपस में ज़रब दिया जा रहा है। और इस इक्वेशन को जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल्स को आपस में ज़रब दिया जा रहा होगा। तो इन वजूहात की वजह से ये नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं और ये लीनियर इक्वेशंस हैं। और बस इन्हीं निशानियों के ज़रिए हम लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को पहचान सकते हैं।